एनटीपीसी सीपत द्वारा बेटियों के सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भरता के लिए चलाए जा रहे जैम सपनों की उड़ान बालिका सशक्तिकरण अभियान 2025 का समापन मंगलवार को अत्यंत भावनात्मक माहौल में हुआ। एनटीपीसी के कला निकेतन सभागार में हुए समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदीप्त कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक राखड़ नई पहल रायपुर ने कहा कि जैम सिर्फ एक शब्द नहीं, एक भावना है, एक सोच है जो बेटियों को संबल और संजीवनी देती है। इस अभियान में संयंत्र प्रभावित 8 ग्राम पंचायतों सीपत, जानची, रांक, कोड़िया, देवरी, रलिया, गतौरा आदि से चयनित 45 बालिकाएं शामिल हुई जो कक्षा 5वीं की छात्रा हैं। इन बच्चियों को 28 दिन तक विज्ञान, योग, मेडिकल, अग्निशमन, आत्मरक्षा, कला, पेंटिंग, कंप्यूटर और मिट्टी के खिलौने जैसी विविध गतिविधियों में प्रशिक्षण किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि प्रदीप्त मिश्रा ने कहा कि एनटीपीसी सिर्फ बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी नहीं बल्कि समाज के उज्जवल भविष्य का निर्माता भी है। उन्होंने बेटियों को जीवन में आगे बढ़ने और समाज में बदलाव की मिसाल बनने की प्रेरणा दी। साथ ही पॉलिथीन का उपयोग न करने की भी अपील की। उन्होंने आगे कहा कि आप बच्चों को शिक्षा देने के किसी प्रकार की कोई कोताही न बरतें। विशिष्ट अतिथि विजय कृष्ण पांडे, कार्यकारी निदेशक एनटीपीसी सीपत ने कहा कि 28 दिन बेटियों के जीवन की किताब का वो पन्ना बनेंगे जो उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाएगा। उन्होंने इन बच्चियों के विशेष कोचिंग क्लास शुरू करने की बात कही। उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि आने वाले दिनों में माता पिता गांव समाज का नाम रोशन करें। अर्पिता महिला समिति अध्यक्ष आयशा मिश्रा, संगवारी महिला समिति अध्यक्ष साधना पांडे ने कहा, बेटियों की ये उड़ान आज समाप्त हुई, लेकिन अब ये नन्ही पंख नई ऊंचाइयों की तलाश में आत्मविश्वास, हुनर और उम्मीद के साथ निकल पड़ी। एजीएम एचआर जयप्रकाश सत्यकाम ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि माँ बाप ने अपने 45 बच्चे 28 दिनों के लिए हमें सौंपे थे। कल यही बच्चे आपके पास घर जाएंगे तो आपको इन बच्चों में एक बहुत कुछ पॉजिटिविटी बदलाव देखने को मिलेगा। कार्यक्रम का संचालन राजभाषा विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक प्रवीण रंजन भारती ने किया। समय न्यूज लाइव प्रदीप पांडे की रिपोर्ट। बालिका सशक्तिकरण में इतने दिनों में आपको कैसा लगे यहाँ आकर? हमको बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आप लोग का? मेरा राजमंड्री में। मेरा नाम भूमि सूर्यवंशी है। कहाँ कौन से गांव से आए हो? गतौरा से। मैं गतौरा से आई हूँ। क्या क्या सिखाया गया आप लोग को इतने दिन में? हम लोगों को यहाँ पर आकर सेल्फ डिफेंस, योगा, स्टोन पेंटिंग, बहुत सारे आर्ट क्राफ्ट एंड गतिविधियाँ, बहुत सारे चीज़ें सिखाई हैं। और अब यहाँ रहना चाहते हो? हाँ। ऐसा लगा यहाँ 28 दिन में क्या क्या सुविधा दी गई? यहाँ पे डिसिप्लिन सिखाया गया, यहाँ पे कैसे चलना है, कैसे रहना है, सबके साथ कैसे मिलजुल के रहना है, यहाँ पे ये सब सिखाया गया। मैडम, घर जाने का मन लग रहा है मम्मी पापा के पास या फिर नहीं? नहीं, मेरे को नहीं लगा। हाँ। इसी वजह से प्रतिभावान छात्र नहीं, आप बीच में आइए ना। उनके लिए ऐसा कुछ योजना जो टीचिंग का प्रशिक्षण का ऐसा कुछ आप लोगों के माध्यम से। संगवारी महिला समिति की अध्यक्षा होने के नाते मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ दिशा केंद्र चलाते हैं जहाँ पे क्लास 10 तक के बच्चों को हम लोग यहाँ मुफ्त में ट्यूशन्स देते हैं। तो आपने ये सवाल किया है कि 12वीं के बाद कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उसके पीछे तो सबसे पहले हमें कारण जानना पड़ेगा। क्या उनके परिवार वाले सक्षम हैं कि नहीं, बच्चे पढ़ाई में कितना ध्यान दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक, हमें उस परिवार को जागरूक करना पड़ेगा कि क्लास 12 के बाद उनको पढ़ाना है। अगर उनकी इनकम इतनी है कि वो बच्चों को वो सारी सुविधाएं दे सके तब तो बहुत अच्छी बात है, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उतना खर्च नहीं कर सकते और उनकी बच्चियां आगे पढ़ना चाहती है, तो एक महिला समिति की तरफ से मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको जो सहायता दे सके वो हम दें, क्योंकि ये बच्चियाँ बहुत ही होनहार होती हैं। अगर इन्हें सही रास्ता दिखाया जाए, वो सारी सुविधाएं मिले, तो वो एक शिखर तक पहुँचेगी। ये सपने संजो कर रखती है, उनको आगे बढ़ाने का काम उनके परिवार वालों का और समाज वालों का, और हम सभी महिला समिति जो इस कार्य के क्षेत्र में जो कर रहे हैं वो हम लोगों का बनता है। नहीं, एनटीपीसी हमेशा से खास करके महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा से सजग रहा है और प्रयास करते रहा है। लेकिन जब हम बालिकाओं को आगे बढ़ाने की सोचते हैं तो हम केवल महिला नहीं, एक पूरे परिवार, एक पूरे पीढ़ी और एक समाज के उत्थान की बात करते हैं।
और हम चाहते हैं कि बालिकाओं को हम जो है हर तरह का, वो तो स्कूल में पढ़ रही हैं, पढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन्हें उसके अलावा भी बाकी हर तरह की शिक्षा देते हैं, जिसमें आर्ट और कल्चर, उसमें सेल्फ डिफेंस, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रूमिंग, हर तरह की शिक्षा देते हैं, जिससे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी आ जाए और वो आगे बढ़ने के लिए, आगे अपने सपने को, बड़ा सपना देखने की क्षमता रखें और उसको पूरा करने की भी कोशिश करें और उसमें क्षमता रखें। तो इससे क्या होगा कि एक परिवार, एक समाज आगे बढ़ सकेगा। और उसमें से कुछ बच्चों को, जैसे अभी का हमारी पॉलिसी के हिसाब से, कुछ बच्चों को हम अपने स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, उसमें कॉपी किताबें भी सब प्रदान करते हैं उसमें। और आगे हम सोच रहे हैं कि जो बच्चों को हम यहाँ पर नहीं दाखिला दे रहे हैं, उनके लिए भी हम कुछ आगे करने की कोशिश करेंगे, उनका ट्रैक रखेंगे, वो कैसा कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि उनका जो है परफॉर्मेंस जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं पहले से ज़रूर बेहतर होगा। और ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई में ही हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे कल्चर का क्षेत्र हो, चाहे एकेडमिक्स का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में वो ज़रूर अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। और आगे हम उसमें भी कुछ सहयोग करने का, उसके लिए हम प्लान रख रहे हैं कि अगले साल से, इस साल से हम जो है उन बच्चों के लिए कुछ न कुछ कोचिंग की व्यवस्था कुछ इस तरह की करेंगे, जो अगर वहाँ पर कुछ कहीं कोई वीकनेस किसी चीज़ में है तो वो जो है उसमें उसको सपोर्ट मिले और वो अच्छा कर सकें। क्योंकि अगर वो अच्छा करेंगे तो जाहिर है उसको देख के उनके सहपाठी जो भी हैं उस स्कूल में, वो भी उससे प्रेरित होंगे और वो ज़रूर बहुत अच्छा करेंगे। और बालिकाएँ जब अच्छा करेंगी तो जाहिर है कि आप समझ सकते हैं, हम एक काफ़ी अच्छा, सुदृढ़ और काफ़ी अच्छा एक समाज को हम खड़ा करेंगे और उस देश निर्माण में जो कि काफ़ी बड़ा एक योगदान होगा। ये हमारा जो है हमारा सपना है और हमारा एनटीपीसी भी इसमें हर तरह से निरंतर कार्यरत है। वेस्टर्न रीजन 2 एनटीपीसी से हूँ। एनटीपीसी की एक मुहिम 2018 में शुरू हुई थी, जो बालिका सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। हमारी कंपनी बिजली ज़रूर बनाती है, लेकिन हमारी ये पूरी प्रयास रहती है कि समाज को हम साथ में आगे लेके चलें। और उसमें आज के डेट में बालिकाओं का बहुत बड़ा एक रोल है, जिसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए ये हर साल हम हर प्लांट में करीब 40 हमारे स्टेशंस में हम इसी तरह से 40 से 100 बच्चियों को लेते हैं। उन्हें एक सपना क्या होता है वो दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारे यही प्रयास रहती है कि इसके आगे भी इनकी पूरी जो एजुकेशन है, पूरी इसका शिक्षा है, इससे हम कैसे उनके साथ रहे और वो एक अच्छे जीवन और अच्छे पद पर पहुँचे और देश की सेवा कर पाए, अपने माता पिता का कैसे नाम रोशन करे, अपने गांव को कैसे अच्छा करे। और उस सब से हमें बहुत खुशी होगी कि एनटीपीसी से हमने इनके जीवन के उत्थान के लिए हमने कुछ ना कुछ अपना योगदान किया है। ये हमारी प्रयास हमेशा रहेगी। क्या ये बालिका सशक्तिकरण अभियान जो बच्चों के लिए अभी किया जा रहा है, उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए एनटीपीसी कुछ कार्य की तैयार है? अभी तक हमारे ऐसा था कि हम हर साल 10% बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं उसमें से हमें आगे उनको अपने स्कूल्स में दाखिला देते थे और उनके पढ़ाई पूरे कराते थे 12th तक का। अभी आगे हमारी कंपनी की ये सोच चल रही है कि कैसे सारे बच्चों को हम आगे ले जाने का हमारी निगरानी में करेंगे, उसकी जो योजना चल रही है। और बहुत जल्द अगले साल से पहले आपको ये नए रूप में ये ज़रूर दिखाई देगी, ये मेरा वादा है।